जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम में इस कथा का वर्णन है। मूल रूप से इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्वों में मिलता है। यह कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। मित्रों, शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए एक बार देवराज इंद्र ने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रंग रूप का ऐसा जाल बिछाया कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, अर्थात ऋषि विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत ही मेनका ने शकुंतला का त्याग कर दिया, उसे वन में छोड़ दिया। शंकुत नामक पक्षी से नवजात शकुंतला की रक्षा कर एक महान ऋषि कर्ण उसे अपने आश्रम ले आए और पक्षी के नाम पर ही शकुंतला नाम रखा गया। आश्रम में ही शकुंतला का पालन पोषण हुआ। युवा अवस्था में आते आते शकुंतला अपनी ही माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत रूप सी हुई। एक दिन आखेट खेलते हुए हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में आए और कण्व ऋषि के दर्शन की अभिलाषा ने उन्हें उनके आश्रम की तरफ खींच लाई। द्वार से ही उन्होंने ऋषि को पुकारा और आवाज़ लगाई। आवाज़ की पुकार सुनकर शकुंतला दौड़ी दौड़ी बाहर आई। शकुंतला के रूप को देखकर राजा दुष्यंत मुग्ध हो गए। शकुंतला ने उन्हें बताया कि कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला का परिचय मांगा, शकुंतला ने बताया कि वह कण्व ऋषि की पुत्री है। कण्व ऋषि आजन्म ब्रह्मचारी थे, अतः शकुंतला का परिचय सुन राजा दुष्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब शकुंतला ने अपने जन्म और त्याग की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि वह कण्व ऋषि दत्तक की पुत्री है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए। उसके प्रेम में पड़ गए। इधर शकुंतला ने भी उन्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया। इसलिए जब राजा ने उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो उसने स्वीकार कर लिया। वन में ही दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे, किंतु राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें राजमहल लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि कण्व ऋषि के लौटने पर वह उसे विदा करके महल ले जाएंगे। प्रेम के प्रतीक स्वरूप उन्होंने शकुंतला को अपनी उंगली से स्वर्ण मुद्रिका निकालकर प्रदान की और हस्तिनापुर लौट गए। इस बीच एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और पुकार लगाई। राजा दुष्यंत के विचारों में कोई शकुंतला उनकी पुकार सुन नहीं पाई, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और शकुंतला को श्राप दे दिया। जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है, वह तुझे भूल जाएगा। जा, मेरा श्राप है। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे प्रेम का प्रतीक चिन्ह देखकर तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा पुनः स्मरण हो जाएगा। समय व्यतीत हुआ और कण्व ऋषि ने तीर्थ आश्रम से लौटने के बाद शकुंतला से सब कुछ पूछा, लेकिन जब शकुंतला ने बताया तो वह सुनकर हैरान हो गए कि शकुंतला गर्भवती है। कण्व ऋषि उससे बोले कि विवाहित कन्या का अपने पिता के पास रहना उचित नहीं है, उसे अपने पति के घर जाना चाहिए। और उन्होंने एक शिष्य के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया। हस्तिनापुर जाने के मार्ग में राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी हुई स्वर्ण मुद्रिका पानी पीते हुए उस सरोवर में गिर पड़ी और एक मछली के द्वारा निगल ली गई। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत उसे भूल गए थे। उसी समय स्वर्ग से शकुंतला की माता मेनका आई और उसे अपने साथ ले गई।
शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ वह वापस इंद्रलोक लौट गई। कश्यप ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर शकुंतला को भूल चुके राजा दुष्यंत को एक दिन एक मछुआरे ने एक स्वर्ण मुद्रिका लाकर दी। वह स्वर्ण मुद्रिका मछुआरे को उस मछली के पेट से मिली थी जिसने वह मुद्रिका निकल ली थी। दोस्तों, राजा चिन्ह देखकर शकुंतला के बारे में सभी उनको याद हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को शकुंतला को ढूंढने भेजा, किंतु वे उसे ढूंढ न सके। स्वर्ग में देवासुर संग्राम छिड़ा था। देवराज इंद्र के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत उनकी सहायता हेतु इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध में विजय होने के उपरांत वे आकाश मार्ग से वापस अपनी नगरी को लौट रहे थे कि उन्हें ऋषि कश्यप का आश्रम दिखाई दिया। वे उनके दर्शन के लिए रुक गए। आश्रम के आंगन में राजा दुष्यंत ने एक सुंदर बालक को देखा जिसे देखकर उनका प्रेम उमड़ आया। वे उसे गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शकुंतला की सखी ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, इस बालक को ना छुएं। जो भी इसे छुएगा इसकी भुजा में बंधा काला धागा नाग बनकर उसे डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूट कर गिर पड़ा। शकुंतला की सखी को ज्ञात था कि जब भी बालक के पिता उसे अपनी गोद में उठाएंगे तो उसकी भुजा में बंधा हुआ काला धागा टूट कर गिर जाएगा। उसने जाकर शकुंतला को पूरी बात बता दी। शकुंतला राजा दुष्यंत के पास गई तो वे उसे पहचान गए, क्षमा याचना करने लगे। राजा दुष्यंत कहने लगे, हे शकुंतला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम वापस लौट चलो। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस तरह वह शकुंतला को अपने साथ लेकर वापस अपने हस्तिनापुर लौट आए। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी पूर्ण हुई। दोनों के पुत्र का नाम भरत था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा हुआ और उसके नाम पर भारत नाम पड़ा, जो आज वर्तमान में हमारे भारत देश का नाम है, और उसी के नाम पर भारत वंश का नाम पड़ा। दोस्तों, यह कहानी थी राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी। इसी कहानी में हमने वर्णन किया है कि भरत का जन्म कैसे हुआ, उन भरत का जन्म जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। भरत इतने महान राजा थे जिन्होंने, बचपन में कहा जाता है कि राजा भरत शेर के दांत गिन लेते थे। वो इतने महान थे, इतने पराक्रमी राजा थे जिन्होंने पूरे संपूर्ण एशिया में अपना राज्य का प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। ऐसे महान राजा के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मित्रों, ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मित्रों हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, जिससे हम आगे ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं किसी अन्य नई कहानी में। मित्रों, जब तक के लिए राधे राधे।